चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूज़ में क्या चीज़ बताई गई है। हिंदी में जिसको हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। तो यदि अब अपने सिलेबस से हम इसकी तुलना करें ना, तो ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ से इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर हेल्थ। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके 194 मेंबर स्टेट हैं, मतलब 194 देश इसमें शामिल हैं। 150 कंट्री में इसके ऑफिस हैं और 6 इसके रीजनल ऑफिस हैं। और ये जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट शामिल हैं अलग अलग देशों की। एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विथ इट्स मेंबर स्टेट as यूजली थ्रू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। तो नॉर्मली हेल्थ मिनिस्ट्री किसी भी कंट्री की इसमें शामिल रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लीडरशिप प्रोवाइड करता है ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स। पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ से रिलेटेड मैटर रहते हैं ना, जैसे कि कोरोना पूरे वर्ल्ड भर में फैल गई बीमारी, तो इससे रिलेटेड कुछ ग्लोबल हेल्थ मैटर को लीडरशिप प्रोवाइड करता है। शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च पर ये जोर देता है, जैसे कि वैक्सीन बनाना। एंड सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शन, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्रीज एंड मॉनिटरिंग हेल्थ असेसिंग ट्रेंड्स। इसने काम करना कब से चालू किया था? 7 अप्रैल 1948 से। इसी डेट से हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो ये क्या है ना, एक प्रकार से डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है। मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और कोऑर्डिनेशन का काम करती है ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। तो इंटरनेशनल रूप से हेल्थ से रिलेटेड कामों में दिशा निर्देश जारी करेगी और कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इसके अलावा ये इस्टेब्लिश करती है एंड मेंटेन करती है इफ़ेक्टिव कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस की तो ये खुद बॉडी है, इसलिए क्या है, इसके साथ में भी ये कोलैबोरेशन काम करती है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ में, गवर्नमेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, प्रोफेशनल ग्रुप और सच अदर ऑर्गेनाइजेशन एज मे बी डीम्ड अप्रोप्रिएट। तो बहुत सारे लोगों के साथ में मिल करके ये काम करती है अपना। इसके अलावा ये क्या काम करती है, कुछ सहायता भी प्रोवाइड करती है टू द गवर्नमेंट्स अपॉन रिक्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विस। अब जैसे कि कई कई देशों में हमने सुने हैं ना कि फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करी जा रही, जो गरीब देश रहते हैं, तो इस प्रकार से ये कुछ असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रमोट कोऑपरेशन एवं साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स विच कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ। वैज्ञानिक लोगों के साथ में भी ये कोऑपरेशन बढ़ाने का काम करती है। गवर्नेंस की हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है। द हेल्थ असेंबली इज कंपोज्ड ऑफ डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स। इसमें जो है रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स, डेलीगेट रिप्रेजेंटिंग मेंबर शामिल रहते हैं। ईच मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट मोर देन 3 delegates, one of whom is designated by the member as chief delegate। इसका मतलब ये है, देखिए,
WHO है। WHO में जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के माध्यम से होता है। यदि ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मेंबर हैं इस प्रकार से। और एक मेंबर क्या काम करता है, एक मेंबर का मतलब मैक्सिमम जो है 3 डेलीगेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये जो डेलीगेट्स होते हैं, मतलब प्रतिनिधि लोग रहते हैं, वो अपने आप में, ठीक है, मोस्ट क्वालिफाइड रहते हैं। देयर टेक्निकल कॉम्पिटेंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ preferably representing the national health administration of the member। तो ये अपने फील्ड में काफ़ी ज्ञाता जैसे रहते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ का क्या बनाया जाता है, सदस्य। और मेंबर, एक मेंबर का मतलब क्या है, मैक्सिमम 3 लोगों को, 3 प्रतिनिधि को वो रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये जो असेंबली है इसकी मीटिंग होती है रेगुलरली हर साल, एंड समटाइम इन स्पेशल सेशन एज वेल एज, इसके अलावा कुछ स्पेशल सेशन भी इसके हो सकते हैं। फंक्शंस की यदि हम बात करें तो द हेल्थ असेंबली डिटरमाइंस द पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की क्या पॉलिसी होंगी इसको डिटरमाइंस करने का काम ये करती है, ठीक है, मतलब निर्धारण करने का काम करती है, पॉलिसी को निर्धारित करती है। इट सुपरवाइजेज द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिव्यू एंड अप्रूव द बजट। इसके अलावा ये क्या काम करती है, वित्त से, रुपया पैसा के लेन देन से संबंधित पॉलिसी भी यही असेंबली तय करती है, उनको रिव्यू करेगी और बजट को अप्रूव देती है। इट रिपोर्ट्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन अकॉर्डेंस विथ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद इसमें उल्लेख किया है टीबी की बीमारी के बारे में, तो इसको हम देख लेते हैं। टीबी की बीमारी के बारे में कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्षय रोग कहते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया के कारण ये होता है, जिसका नाम यहाँ पर दिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके कारण ये होता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फेफड़ों को ये बैक्टीरिया। टीबी एक संक्रामक रोग रहता है, इसका मतलब ये है यदि मुझे हो गया है तो मेरे माध्यम से दूसरे लोगों को भी हो जाता है। तो जैसे कि व्यक्ति यदि खांसी लेता है, छींकता है या थूकता है, तो इसके दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह को छूने से ये फैलता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी और वजन कम होना और बुखार इत्यादि लक्षण देखे जाते हैं। अब हम आते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में आखिर क्या बात कही गई है। इसमें बात बताई जाती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है टीबी की जो डेथ है कोरोना महामारी के दौरान उनकी संख्या बढ़ी है। कोरोना रिवर्सेस ग्लोबल प्रोग्रेस इन टैकलिंग डिसीज़। तो ग्लोबल प्रोग्रेस जो हो रही थी टीबी को हैंडल करने के लिए, तो उसको कोरोना ने क्या काम कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। सरकारों को काफ़ी मुश्किल हो गया था टीबी की बीमारी को हैंडल करना, मतलब कोरोना के काल में टीबी की ज़्यादा डेथ हुई है। द कोरोना पैंडमिक हैज़ रिवर्स्ड ईयर ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस इन टैकलिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 8 डिकेड। पिछले हम 10 साल का आंकड़ा देख रहे हैं। टीबी डेथ हैव इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। इसको रिसेंटली रिलीज किया गया था विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इंडिया की, 41% was on the list of countries that topped those which contributed the most global reduction in TB notification between 2019 से लेकर के 2020। इसके अलावा इंडिया along with इंडोनेशिया 14%, फिलीपींस 12%, चाइना 8% एंड 12 अदर कंट्रीज़, ये सब मिला करके यदि देखें तो कितना हिस्सा बनाते हैं ये लोग,
ये बनाते हैं 93% हिस्सा ऑफ द टोटल ग्लोबल ड्रॉप इन नोटिफिकेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एस्टिमेट लगाया है कि 4.1 मिलियन पीपल करेंटली जो है सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम टीबी से, बट हैड नॉट बीन डायग्नोज्ड विथ इट और हैड नॉट ऑफिशियली रिपोर्टेड टू द नेशनल ऑथोरिटीज़। इतने लोग प्रभावित तो हैं लेकिन उनको कोई लक्षण सामने नहीं दिखाई दे रहा और ना ही किसी अथॉरिटी को इन्होंने रिपोर्ट की है या फिर अथॉरिटी को इनकी रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिस फिगर इज अप फ्रॉम 2.9 मिलियन इन 2019। अब इसके अलावा देयर वाज आल्सो ए रिडक्शन इन द प्रोविज़न ऑफ टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। इसके अलावा इसके जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रहता है ना, उसमें भी गिरावट हमको देखने को मिली है। 2.8 मिलियन पीपुल एक्सेसेड दिस इन 2020, 21% रिडक्शन सिंस 2019। मतलब 2020 में यदि आप देखें ना तो ट्रीटमेंट कितना कम हो गया है, 21% कम हो गया है। कब से? 2019 से 21% की इसमें गिरावट आती है। इन एडिशन द नंबर ऑफ पीपल ट्रीटेड फॉर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी फेल बाई 15%। बात यहाँ पर करी जाती है कि ठीक है, नंबर ऑफ पीपल ट्रीटेड फॉर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ऐसे लोग जिनको टीबी की जो है क्या करी गई, ड्रग दिया गया, उसकी भी संख्या 15% में गिरावट हमको देखने को मिली है। पहले कितनी थी? 1,77,000 2019 में इतने लोगों को ड्रग दिए गए थे और 2020 में हो गई 1,50,000, इक्विवेलेंट टू ओनली अबाउट 1 in 3 ऑफ दोस इन नीड। इसका मतलब ये है 3 में से आपने एक को ही दिया। 2020 में क्या हुआ ना, 2020 में टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है क्योंकि लॉकडाउन था, लोग अच्छे से उनकी केयर नहीं कर पा रहे थे, ना ही हॉस्पिटल तक जा पा रहे थे, पहुंच पा रहे थे। ऐसी बहुत सारी है, जैसे कि हॉस्पिटल्स की जो डिलीवरी है ना, उसमें भी बहुत कमी देखने को मिली थी। मतलब हॉस्पिटल में जो होने वाली डिलीवरीज हैं बच्चों की, वो भी कम हुई थी। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं वो तक जो है अपनी को जांच करवाने नहीं जा पा रही थी। तो ऐसी बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जिनका लाभ लोगों ने नहीं उठा पाए हैं। 2020 में और भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, डेथ टीबी के माध्यम से, विथ फार फीवर पीपल बीइंग डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड और प्रोवाइडेड विथ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कंपेयर्ड विथ 2019। 2019 की तुलना आप करोगे तो बहुत ही कम पीपल ऐसे हैं, ठीक है, जिनका निदान किया गया, जिनका ट्रीटमेंट किया गया और प्रोवाइडेड विथ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। एंड ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन इसेंशियल टीबी सर्विसेज फॉलिंग इट नोटेड। टीबी के लिए जितना पैसा खर्च किया जाता है, जो संसाधन लगाए जाते हैं, उसमें भी कमी देखने को हमको मिली है। और इसके अलावा ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि पहला चैलेंज क्या था, डिसरप्शन इन एक्सेस टू टीबी सर्विस। इसके अलावा रिडक्शन इन सोर्सेस, पैसा जो लगा रहे थे सरकार खर्च कर रही थी, वो गोली दवाई में गिरावट आ गई। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें गिरावट हमको देखने को मिलती है। इन मैनी कंट्रीज ह्यूमन फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज हैड बीन री एलोकेटेड फ्रॉम टैकलिंग टीबी टू कोरोना। ठीक है, मतलब जो पैसा आप टीबी में खर्चा कर रहे थे उसको अब आप कहाँ खर्च करने लगे थे? कोरोना की बीमारी में। द सेकेंड वाज दैट पीपुल स्ट्रगल टू सीक केयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन लगा था तो लोग डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे थे। ये जो रिपोर्ट है कंफर्म करती है हमारे डर को कि आवश्यक हेल्थ सर्विस में यदि हम क्या कर रहे हैं, कटौती हो रही है ड्यू टू कोरोना, कुड स्टार्ट टू अनरेवेल ईयर ऑफ प्रोग्रेस अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। इसका मतलब है आपने इतनी साल की जो मेहनत करे हो उसमें आपको रिवर्स देखने को मिला है, मतलब उसमें भी डिसरप्शन आया है।
तो इसमें आपको जो है अर्जेंट ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की एंड इनोवेशन टू क्लोज गैप्स इन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्लियर फॉर मिलियन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय दिस। टीवी सर्विस आर एमंग मैनी अदर डिसरप्टेड बाय कोरोना इन 2020, लेकिन पैंडमिक का जो इम्पैक्ट रहा है ऑन टीवी हैज़ बीन पार्टिकुलरली खतरनाक ही रहा। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम टीबी इन 2020। इसमें इंक्लूड हैं 2,14,000 एमंग HIV पॉजिटिव पीपल। ठीक है, HIV पॉजिटिव पीपल भी इसमें शामिल है। ह्यूज बर्डन की बात यहाँ पर कही जाती है। जैसे जैसे टीबी की डेथ बढ़ते जाती हैं, मेनली 30 कंट्री विद द हाईएस्ट बर्डन ऑफ द डिसीज। WHO मॉडलिंग प्रोजेक्शन ये सजेस्ट करता है कि नंबर ऑफ पीपल डेवलपिंग टीबी एंड डाइंग फ्रॉम डिसीज कुड बी मच हायर इन 2021 एंड 22। 2020 में तो कमी देखने को मिल रहा है, लेकिन जब 2021 और 22 की रिपोर्ट आएगी वो इससे भी ज़्यादा रहेगी, ऐसा विश्वास संगठन ने अंदाज़ा लगाया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में उल्लेख किया गया है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, 3 जंक्शन पर ये स्थित है। कहाँ कहाँ पर स्थित है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका जो ट्राई जंक्शन है ना, इस वाले एरिया में ये स्थित है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है हमारे देश का। एलॉन्ग विद वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्ट, बांदीपुरा नेशनल पार्क इन नॉर्थ, मुकुर्थी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली इन द साउथ। अलग अलग के साथ में ये क्या है, उसका अपना एक पार्ट बनाता है। इसके अलावा द मदुमलाई का मीनिंग यदि हम देखें तो इसका मतलब होता है एंशियंट हिल रेंज, मतलब पुरानी जो पहाड़ की रेंज है, श्रृंखला, उसको कहा जाता है। इंडीड इट इज़ एज ओल्ड एज 65 मिलियन ईयर्स व्हेन वेस्टर्न घाट वर फॉर्म। तो ये काफ़ी पुराना माना जाता है, उसी टाइम का बताया जा रहा है जब वेस्टर्न घाट का निर्माण होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फ्लोरा और फ्यूना की बात करें ना, तो फ्लोरा में मतलब वनस्पति में यदि हम देखें तो एलिफेंट ग्रास यहाँ पर पाई जाती है। Bamboo of giant variety valuable timber species like teak, rosewood. There are several species of endemic flora. फ्यूना की यदि हम बात करें ना, तो जीव जंतुओं की, तो टाइगर और एशियन एलिफेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ कुछ स्पीसीज है जैसे कि इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लैंगूर, मालाबार जाइंट स्क्वायरल, ठीक है, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट एमंग। बर्ड्स की बात करी जाती है कि 260 स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं। 8% ऑफ बर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया रिकॉर्डेड इन मदुमलाई। तो जितने भी इंडिया में पाई जाती हैं उसका 8% हिस्सा मदुमलाई में पाया जाता है। दिस इंक्लूड रेयर बर्ड जैसे कि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार लैंग्विंग थ्रस। मतलब जहाँ ये पाई जाती जिस एरिया में, उसी के आधार पर उस पक्षी का नाम रख दिया जाता है। मालाबार मतलब मालाबार वाले रीजन पाई जाती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? अन्नामलाई, ठीक है, कालाकट, मुद्दानथुरई। इसके अलावा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो न्यूज़ की तरफ यदि हम देखेंगे तो न्यूज़ में बताया गया है उसे, यहाँ पर एक टाइगर था जिसने लोगों को मारा, उनको घायल किया, तो उस टाइगर को जो है ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। मतलब कि पशु को शांत या फिर बेहोश होने की जो नशीली दवा है ना, उसका प्रयोग उन पर किया जाता है। उसका नाम रखा गया है MDT-23। इसको ट्रैंकुलाइज्ड किया गया है विथ ए सिंगल डार्ट, और इस प्रकार से उसको पकड़ा गया। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से रिलेटेड। मतलब कि सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है।
ठीक है, इसका मतलब ये है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के हिस्से में थी ये जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां, अब उसमें से अपनी हिस्सेदारी सरकार ने बेच दी है और बेचने के बाद इनको बना दिया है पब्लिक सेक्टर की कंपनीज। तो ओएफबी को जब डिसॉल्व किया गया तो सात जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उसमें तब्दील कर दिया गया है। उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं: म्यू म्यूनिटिशियन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वीपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफोर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमने एक कदम बढ़ाए हैं, विदेशी निवेश इससे आएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हंगर इंडेक्स से रिलेटेड। सरकार इस इंडेक्स को नहीं मान रही है। सरकार का कहना है कि रियल स्थिति इसके माध्यम से नहीं बताई जाती है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 101वें नंबर पर दी गई है। इंडिया इज़ बिहाइंड नेबर्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी हमारा देश पीछे है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ये क्या बताता है, हंगर और माल न्यूट्रिशन को किस देश में क्या कंडीशन है। 4 इंडिकेटर इसमें यूज़ किए जाते हैं: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मॉर्टलिटी। मतलब चाइल्ड के वजन को देखा जाता है, चाइल्ड की हाइट को देखा जाता है, चाइल्ड की मृत्यु दर को देखा जाता है और अंडर नरिशमेंट। इसमें रैंकिंग बताई जा रही है 1 से लेकर के 18 तक बेलारूस, उसके बाद बोस बोस्निया एंड हर्जो हर्जोगोविना, ब्राज़ील, चिले, चाइना। 1 से 18 तक इनकी रैंकिंग है। नेपाल की रैंकिंग है 76वें नंबर पर, बांग्लादेश 76, पाकिस्तान 92, इंडिया है 101। पपुआ न्यू गिनी की कंडीशन हमारे यहाँ से भी ख़राब है, 102, अफ़गानिस्तान 103 और नाइजीरिया 103। ठीक है, ये ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर बताया जाता है कि पिछले साल 97वें नंबर था, इस बार 101वें नंबर पर पहुँच गया है हमारा देश। द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे चैलेंज्ड इंडियाज पुअर रैंकिंग इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 एंड द मेट्रोलॉजी यूजिंग कॉलिंग इट डिवॉइड ऑफ ग्राउंड रियलिटी एंड फैक्ट्स। इसके अलावा इसमें बात करी जाती है, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स केवल 15 कंट्रीज ऐसी हैं फेयर वर्स देन इंडिया। दे आर, कौन कौन सी हैं? पपुआ न्यू गिनी 102, अफगानिस्तान 103, अफगानिस्तान और नाइजीरिया की रैंक जो है 103, कॉन्गो 105 है, मोजाम्बिक एंड सीरिया लियोन 106, टिमोर लेस्टे 108, हैती 109, लाइबेरिया 110, मेडागास्कर 111, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 112, चाड है 113, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 114, यमन 115 और सोमालिया की रैंकिंग है 116। मतलब इंडिया के ऊपर, इंडिया से भी खराब 15 देश बताए गए हैं, बस हो गया। इंडिया वाज आल्सो बिहाइंड मोस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। पाकिस्तान वाज 92, नेपाल एंड बांग्लादेश 76 एंड श्रीलंका 65वें नंबर पर है। इसमें चाइल्ड वेस्टिंग शब्द इस्तेमाल में लाया गया है, जिसका मतलब है लो वेट फॉर हाइट, मतलब जितनी हाइट है उसके हिसाब से वजन का नहीं होना चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है चाइल्ड स्टंटिंग। इसका मतलब ये है हाइट में कमी देखने को हमको मिलती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग इज द इम्पायर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन। तो सही न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण उसकी जो हाइट है ना उसमें कमी देखने को मिलती है। कुछ जानकारी यहाँ पर बताई जाती है कि जो अंडर नरिशमेंट डाटा है ये कौन प्रोवाइड करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। एंड चाइल्ड की जो मॉर्टालिटी डाटा है वो सोर्स है उसका यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन। चाइल्ड का जो वास्टिंग एंड स्टंटिंग डाटा है
ये जो है कहाँ से ड्रा लिया गया है? जॉइंट डाटाबेस ऑफ यूनिसेफ, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक अमंग अदर। इसके बाद स्टबल बर्निंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डाटा बताए जाते हैं। बिटवीन 15 सितंबर और 14 अक्टूबर की बात कही जाती है। स्टबल बर्निंग ड्रॉप हुआ है 69.49% इन पंजाब, 18.28% इन हरियाणा एंड 47.61% इन द 8 NCR डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कंपेयर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। पिछले साल से तुलना की गई है 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में। टू चेक स्टेबल बर्निंग, उत्तर प्रदेश हैज क्लेम इट विल स्प्रे बायोडिकम्पोजर इन 10 लाख हेक्टेयर, हरियाणा 1 लाख हेक्टेयर, पंजाब 5 लाख हेक्टेयर और दिल्ली 4000 हेक्टेयर। स्टेबल बर्निंग इन दीज स्टेट पीक्स बिटवीन द लास्ट week of October and early November. Burning can however last till December. तो दिसंबर तक लोग जलाते रहते हैं पराली को। 2016 में क्या, देयर वर नियरली 1 लाख एग्जाम्पल देखने को मिले थे स्टेबल बर्निंग के पंजाब में अकेले, और अब ये रिड्यूस हो गया 2019 में 50,000 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे की यहाँ पर बात की गई है। एक न्यूज़ आई है, गुलाबो सिताबो के एक्टर है फारूक जफर, इनकी डेथ हो गई है। वेटेरन एक्टर फारूक जफर नोन फॉर हर परफॉर्मेंस इन फिल्म्स गुलाबो सिताबो एंड सुल्तान डाइड ऑन फ्राइडे एट ए हॉस्पिटल हेयर, शी वाज 89। इनकी पिक्चर यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, तो ये रही इनकी पिक्चर। फारूक जफर 1933 से 15 अक्टूबर 2020 इनकी लाइफ टाइम का बारे में बताया गया है। इंडियन एक्ट्रेस एंड रेडियो प्रेजेंटेटर रही थी। ठीक है, तो इनकी डेथ हो गई है। परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था गुलाबो सिताबो में और सुल्तान मूवी में। हर एल्डर डॉटर मेहरू जाफर said her mother was unwell and was admitted to Sahara Hospital earlier this month. She was admitted to the hospital on 4 अक्टूबर due to breathlessness, मतलब सांस लेने में इनको दिक्कत जा रही थी। She was not well. She passed away at around 6 PM, ऐसा इनका कहना है। कुछ इनके बारे में बात बताई जाती है कि जाफर who was one of the first radio announcer of विविध भारती लखनऊ in 1963। 1963 में विविध भारती लखनऊ की पहली अनाउंसर कौन थी? जाफर थी। बिगन हर स्क्रीन जर्नी विथ 1981 क्लासिक उमराव जान इन विच सी प्लेड रेखास मदर का रोल इन्होंने निभाया था। शी लेटर अपीयर्ड इन सम टीवी शोज बट फाउंड फर्दर एक्लेम विथ 2004 शाहरुख खान स्टारर स्वदेश में भी देखने को मिली।